हार्ट स्ट्रोक आ गया है, जो पर्सन है वो वहाँ पर परेशान है, उसके लिए फर्स्ट एड हमें कैसे शुरू करना चाहिए घर पे, ताकि उसको आप जैसे डॉक्टर तक हम लेकर के आ सकें? इसके लिए क्या किस तरीके का तरीका अपनाना चाहिए? इस दौरान क्या कुछ होना चाहिए? मैं पंजाब में रहता था और मैंने बड़ा कॉमन वहाँ की सुनी है। भगवान की फ़ोटो के नीचे एक छोटी सी अफ़ीम की गोली रख देते हैं वो लोग और बोलते हैं जैसे ही हार्ट अटैक आए तो उसके मुंह में डाल दो और उसकी जान बच जाती है, और हम हॉस्पिटल भाग के चले जाते हैं। ये आज भी प्रथा कॉमन है। ये 50 साल पुरानी रिसर्च है, जब हार्ट अटैक की दवा मॉर्फिन बनी थी। मॉर्फिन एक पेन किलर है जो कि हार्ट के पेन को कम कर देती है। आज पाया गया कि बहुत सारी दवाइयाँ इंक्लूडिंग मॉर्फिन हार्ट अटैक में काम नहीं करती। तो फिर करती क्या है और क्या चीज़ आप अपने घर से दे सकते हो एक हार्ट अटैक पेशेंट को? आप मानोगे नहीं, आपके पास है पर आप जानते नहीं हो। आप लोगों ने कई बार सिर दर्द की गोली डिस्प्रिन का नाम सुना होगा। वो डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन होता है। उस गोली का फ़ायदा ये, आप पानी में डालो तो वो बबूले की तरह खुल जाती है। आधे गिलास पानी में डिस्प्रिन की गोली डाल के अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल भेज दें और अगर उसे हार्ट अटैक आया है तो 2 में से 1 आदमी की जान बच जाती है। ये इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना डॉक्टर का स्टंट डालना है। आप डर जाएंगे इस आंकड़े को सुन के कि 1 रुपए की गोली से हार्ट अटैक का चांस आधा हो जाता है, और अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो हार्ट स्टंट डालने और पूरा ट्रीटमेंट से उससे भी हार्ट अटैक का रिजल्ट आधा हो जाता है। कहने का मतलब, जो 4-5 लाख रुपए और जो पेन के थ्रू आप गुजरते हो, उससे उतने ही लोग बचते हैं जितने एक एस्पिरिन की गोली देने से बच जाते हैं। अगर आप घर पे चलते वक्त एक आदमी को एस्पिरिन की गोली डाल के खिला दें, सिवाय ये बच्चा नहीं होना चाहिए 12 साल से छोटा, उससे ऊपर कोई भी हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हुआ तो उसके सिर दर्द की गोली की तरह ही काम करेगा। और अगर उसे हार्ट अटैक आया तो उसके ब्लड के प्लेटलेट्स कलेक्ट नहीं होंगे, इकट्ठे जुड़ेंगे नहीं, क्लॉट नहीं बनेंगे, थिन हो जाएगा ब्लड, और हॉस्पिटल जाते जाते तक 2 में से 1 आदमी जिसको मर जाना था उसकी जान बच जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज आपका है डिस्प्रिन की गोली देके भिजाना और उसका खोल उस आदमी की जेब में डाल देना कि हम जब भी हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो डॉक्टर को बता दें कि ये गोली मिल चुकी है, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाए। और दूसरा सवाल आपका था कि डायग्नोज कैसे करें कि इसको हार्ट डिसीज़ ही हुआ है। तो डायग्नोज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका मैंने आपको पहले समझाया था। चेस्ट में पेन जो कि दोनों शोल्डर्स से लेकर लोअर जॉ और बैक तक जाता हो, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट। हम समझते हैं हार्ट अटैक लेफ़्ट में आता है, पर हार्ट अटैक इस पूरे एरिया में इवन नोज़िया वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। शर्त ये है कि ये पेन चलने से बढ़ता हो, बैठने से ठीक हो जाता हो। चलने से बढ़ता हो और बैठने से ठीक हो जाता हो तो ये हार्ट का पेन है। इसको कंफर्म करने के लिए गांव देहात में भी ईसीजी अवेलेबल होता है। ईसीजी हार्ट अटैक को इमीडिएटली पकड़ लेता है, न कि इको, न कि कोई और ब्लड टेस्ट, वो सब ज़रूरी नहीं रहते। ईसीजी अगर आपने नहीं किया तो दूसरा कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ईसीजी को करने के लिए कोई रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल मशीन ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन देती हैं, पर कई बार गलत भी होते हैं। डॉक्टर को दिखा के आप अपने हार्ट अटैक को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है ईसीजी करना? क्योंकि ईसीजी 99.9% हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, ईसीजी चीप है। तीसरा, ईसीजी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मशीन की एक प्रिंट है। और चौथा, आपके पास हार्ट अटैक के बाद सिर्फ 12 घंटे बचते हैं। अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा लेट कर दिए तो वो वाला हिस्सा मर जाएगा। उसके बाद अगर आप उसमें स्टंट डालें, बाईपास कराएं, वेंटिलेटर डलाएं, क्या भी करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब हम कहते हैं किसी को स्ट्रोक आ गया है तो हम 3 कॉमन वर्ड्स के बारे में सोच रहे होते हैं। एक कि उसका हार्ट बंद हो गया है, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट बंद हो गया है। ध्यान से समझिए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया है। इस आदमी को आप हॉस्पिटल नहीं भेज सकते। आप भेजे तो वो रास्ते में के अंदर अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि उसका हार्ट बंद है। आप जाओगे तो डॉक्टर कहेगा ये मर चुका है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उस आदमी को आप पंपिंग करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर कोर्स है। आप उसके चेस्ट के ऊपर चढ़ के पूरा प्रॉपर, आप यूट्यूब में एक कोर्स सर्च कर सकते हैं, उसे कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। आप CPR के वीडियोस देखिए, वो है हार्ट स्ट्रोक जिसमें हार्ट बंद हो गया है, उसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। दूसरे 2 स्ट्रोक बचे, एक है जो हार्ट का स्ट्रोक, एक है जो ब्रेन का स्ट्रोक। ध्यान रखिए, दोनों स्ट्रोक में नाड़ी नब्ज चलती रहती है। हार्ट स्ट्रोक में तो पेशेंट बात भी करता है, मुझे दर्द हो रहा है, चिल्लाता भी है, शोर भी मचाता है, उसको कोई पंपिंग करने की जरूरत नहीं है।
उसको सिर्फ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल फैसिलिटी तक ले जाना है डिस्प्रिन की गोली देके। मैं मानता हूँ आप अभी तक डिस्प्रिन की गोली पहचान गए होंगे। आधे गिलास पानी में डिस्प्रिन की गोली डाल के डिस्प्रिन के खोल उसके पैकेट में डाल दीजिए, डॉक्टर साहब को समझा दीजिए हमने गोली दे दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो उसको नौसिया हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो वॉमिटिंग कर देगा और कुछ भी नहीं होगा। और हार्ट अटैक हो तो हार्ट अटैक कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा, प्रोपोगेट नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक आ गया है तो भी नाड़ी चलती होगी पर मरीज बात नहीं करेगा, उसका मुंह हाथ टेढ़ा हो गया होगा या हो सकता है वो दोनों हाथ के बॉडी उठा चला ना रहा हो। ऐसे सिनेरियो में उसकी जान को खतरा नहीं होता, आप उसको सिर्फ ध्यान से उठा के बगैर चोट लगे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। और उसका पहला टेस्ट है सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि 2 वजह से ही सिर्फ स्ट्रोक आता है, या तो कोई नस सूख जाती है ब्लड नहीं जाता, या नस फट जाती है ब्लीडिंग हो जाती है। सीटी स्कैन इमीडिएटली बता देता है कि नस फटी हुई है तो अर्जेंट सर्जरी, और सूखी हुई है तो ब्लड थिनर, आपकी डिस्प्रिन। आप ब्रेन के स्ट्रोक में जो आदमी बात नहीं कर रहा, पानी नहीं पी रहा, उसको डिस्प्रिन की गोली नहीं खिला सकते। ये सिर्फ उसको खिलानी है जिसको हार्ट का स्ट्रोक है, जिसको एंजाइना हो रहा है, पेन हो रहा है। उसको भी नहीं खिला सकते जो बेहोश है, कार्डियक अरेस्ट में है। उसको खिलाए तो आपके लंग्स में चला जाएगा। कई बार हमने देखा है कि लोग पानी डाल देते हैं मुंह में, गंगा जल या जमजम का पानी मुस्लिम्स डाल देते हैं मुंह में अनकॉन्शियस पेशेंट की। वो पानी कहाँ जाता है? आपने जैसे ही मुंह से डाला, अगर आदमी जिंदा है तो उसको गल्प करके पेट में ले जाएगा। और अगर वो बंदा बेहोश है या वो ध्यान अपने बॉडी का ख्याल नहीं रख सकता, बिल्कुल बेहोश जैसा अनकॉन्शियस है, तो पानी ट्रिकल करके लंग्स के रास्तों को जाम कर देगा। आपने लंग्स के रास्ते जाम किए, ऑक्सीजनेशन बंद हो गई तो जो जिंदा है वो भी मर जाएगा। इसलिए जल्दी मत करें कोई भी चीज़ मुंह में डालने से पहले। कोशिश ये करें उसको एक करवट लिटाएं, जिससे अगर कुछ मुंह में उल्टी आ भी गई हो तो वो नीचे निकल जाए, बाहर से निकल जाए, रास्ता साफ रहे। तो मुंह में कुछ भी डालने से पहले आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो गंगा जल डालने का टाइम बाद में मिलता है, ऐसा मत सोचिए, पर उसी वक्त गंगा जल कुछ नहीं करता। कि अब जो बात ये आ जाती है कि क्या वो उन लोगों का काढ़ा पी लेना चाहिए, या उनकी जो प्लान्स होते हैं डाइट्स के वो कर लेने चाहिए, या फिर आप लोगों के पास में ऐसा कुछ अलग चीज़ है जो वो करनी चाहिए जिससे कि ये इसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है? ठीक है, पहले आते हैं सबसे पहले काढ़े के ऊपर। काढ़ा 2 वजह से दिया जाता है। कुछ शुगर के लोग घर के अंदर कुछ उबाल के पी लेते हैं, उसे काढ़ा बोलते हैं। नीम का पानी पी लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें पी लेते हैं, कलौंजी पी लेते हैं, बोलते हैं इससे शुगर कम हो जाता है। शुगर कम लेने से कम होता है, शुगर कुछ और पी लेने से कम नहीं होता, पहली चीज़। तो किसी भी चीज़ से अगर शुगर कम होता है तो उसमें कोई ना कोई तरह की मेडिसिन मिली हुई है। इसीलिए अगर आप घर में नेचुरल कोई काढ़ा पीते हैं या नहीं पीते, उससे आपका पेट तो साफ हो सकता है पर आपकी शुगर ठीक नहीं होती। आप कहोगे नहीं नहीं हमें पता है कि हो जाती है, होती होगी। जब आप काढ़ा पी लेते हैं तो आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आप कार्ब्स कम लेते हो, कम लेने से आपकी शुगर कम हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। आप सिर्फ काढ़ा पीजिए और आपकी शुगर कम हो जाए, ये नहीं होता। दूसरी चीज़, क्या ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ की गोलियाँ ले लेनी चाहिए? मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सी गोली या कौन सा काढ़ा या क्या करने से आपकी शुगर ठीक है। शुगर का इलाज शुगर को कंट्रोल करना है। अगर शुगर 100 और 200 के बीच में रह रही है तो आप अच्छे हो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर आप कुछ भी खा के, चाहे इंसुलिन लगा के आपकी शुगर 400 चल रही है, तो वो गलत है। इसका मतलब ये है कि शुगर का इलाज, कोई दवाई, कोई गोली, कोई ऐतराज, कोई डाइटिशियन आपको बोलती है दोपहर 2 बजे इडली खा लीजिए, शाम को 4 बजे 5 बजे केला खा लीजिए। मेरे पास तो केला है ही नहीं, और है भी तो मुझे पसंद नहीं आता, और पसंद है तो मुझे भूख नहीं लगी हुई, और भूख लगी है तो मुझे सेब की लगी हुई है, और सेब तो मुझे मिल नहीं रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम डाइटिशियन के साथ आती है। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, वो प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, बट उस प्रोफेशन में भी ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए कि मरीज कहे मुझे अब इस टाइम खाना है, मैं पूछूंगा खा सकता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिए और अपने अकाउंट में लिख लीजिए तो खा लेता हूँ। अगर वो अलाउ करे, स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं लोग, और स्ट्रिक्ट करने में भी 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना कर पाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जो लोग 0 फिगर तक भी मूवीज़ में ला के बताते हैं, वो भी 6 महीने, 2 साल, 3 साल तक कर पाते हैं, उसके बाद उनको भी छोड़ना पड़ता है। होते हैं लोग जो सारी ज़िंदगी डाइट को, पर ज़्यादातर कॉमन पॉपुलेशन ये नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपकी एक एक हैबिट को हल्के हल्के छोड़ो। जैसे कि पहली हैबिट, मैं कोई भी अननेचुरल चीनी नहीं खाऊंगा, मैं हर तरह के फ्रूट्स खाऊंगा, हर तरह का खाना खाऊंगा, मैं चावल भी खाऊंगा, मैं रोटी भी खाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी दालों को
और प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा खाऊं, और मैं चावल और रोटी को कम खाऊं, ना खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कम खाऊं। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी डाइट को इस तरह से बनाऊं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी वाली चीज़ें थोड़ी कम हो। मैं कोशिश करूंगा मैं कि अपनी चाय और कॉफ़ी में चीनी 2 चम्मच 3 चम्मच की जगह 1 चम्मच डालूं। मैं कोशिश करूंगा बगैर चीनी के चाय पीने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करूंगा चाय के बगैर साल लूं। ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया, 1 स्टेप एट अ टाइम। शुगर को कभी भी कम करना है तो 1 स्टेप डाउन करते जाइए। दूसरी चीज़, आप टारगेट के अंदर आइए। अगर आपका शुगर 100 और 200 के बीच में है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चीज़ से ठीक कर रहे हो। अगर आप कहो साहब मुझे नहीं बताना कि मैंने कैसे किया पर मेरा शुगर ठीक है, तो मैं कहूँगा आप ही बाबा रामदेव हो, क्योंकि आपने अपनी शुगर ठीक कर ली, मुझे इतना ही चाहिए था। दूसरी चीज़, जो लोग 400-500 इंसुलिन लगाने वाले बेचारे इस डर के मारे जाके एक्सरसाइज के रास्तों में, लाइनों में जाके बैठ जाते हैं कि हमारी इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी, तो आपके लिए बुरी न्यूज़ है। इंसुलिन एकदम से नहीं जाती, शुगर एकदम गायब नहीं होती, हल्के हल्के एक एक हैबिट से गायब होती है। आप ट्राई करके देखिए मेरा नुस्खा। ये नुस्खा टाइम लेने वाला है पर आपकी ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। आप एक आदत एक बार में बदलिए, दूसरी आदत दूसरी बार में बदलिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज़ से दुनिया इतनी आगे निकल गई कि आजकल एक छोटे छोटे ग्लूकोज मॉनिटर्स हैं। आप मेरे यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, एक छोटा सा ग्लूकोज का मॉनिटर है जो आपको हर वक्त बताता रहता है कि आपका शुगर कितना है। अब इन ग्लूकोज मॉनिटर्स छोटे छोटे 1000 रुपये में मार्केट में मिल जाते हैं, आपके सेल फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। इन्हें कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोला जाता है। ये करते क्या है? ये डायबिटिक्स, नॉन डायबिटिक्स कोई भी लगा सकता है। ये दर्द नहीं करता, इसमें कोई सूजन नहीं है, ये सिर्फ एक सिम की तरह है। अब ये क्या बताता है, आपने केला खाया तो आपकी शुगर कितनी बढ़ी। अगर बहुत बढ़ गई तो केला नहीं खाना है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे केला खाना ही है, तो आधा खाऊंगा, 1/4 खाऊंगा, या उसमें कुछ और मिला लूँगा, या कुछ और छोड़ दूंगा। आज मैं चावल नहीं खाऊंगा पर केला खा लूँगा पूरा। तो बेसिकली ये आपकी ईटिंग हैबिट्स आपको खुद डिवाइस करनी है। आपके एरिया में एक एंटी ग्लूकोज मॉनिटर नहीं मिलता तो शुगर चेक करके देखिए, हेल्थ को देखिए। सिर्फ किसी के कह देने से कि आपकी शुगर ये पीने से, वो खाने से, ये ना खाने से, ये बीमारी ही खाने की है। खाने से ये बीमारी नहीं जाएगी, ना खाने से ये बीमारी जाएगी। इसलिए शुगर का इलाज अपनी डाइट को रेगुलेट करना है, ना कि बंद कर देना है जैसे डाइटिशियंस आपकी सारे खाने बंद कर देते हैं, ना कि कुछ और खा लेना है जैसे नीम का काढ़ा पी लेना या वो पी लेना। दूसरी बात, लोग काढ़े पीते हैं हार्ट डिसीजेस के लिए कि इनसे ब्लॉक खुल जाते हैं। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर ब्लॉक काढ़े पीने से खुल जाते होते तो हम कार्डियोलॉजिस्ट का तो काम धंधा ही ठप हो जाता। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स सफदरजंग, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सीएमसी वेल्लोर, जो हॉस्पिटल्स के अंदर स्टंट ना डाले जा रहे होते, एक कमरा खुल गया होता था काढ़े वालों का, पर हम खुद काढ़ा बनाना सीख जाते थे। कितनी बड़ी बात है भाई, 4 या 5 ये चीज़ें मिलानी है। हम तो खुद टीवी पे सब लोगों को बता देते, घर घर में काढ़ा बनाओ और सारे लोगों को पिलाओ, जिनको है उनको भी पिलाओ, जिनको नहीं ब्लॉक है उनको भी पिलाओ। काढ़ा बनाना, पिलाना सब आपके इमोशंस के साथ खेलना है। जब एक आदमी को डॉक्टर कह देता है स्टंट डलना है और वो कहता है मैं नहीं डलाता, बाईपास करना है, मैं मर जाऊंगा, नहीं कराता, तो फिर फेथ को ढूंढने लगता है। जैसे मंदिर मस्जिद जाता है, हाथ जोड़ता है, दुआ पढ़ता है, कहता है मुझे बचा लो, वैसे ही उनके पास भी चला जाता है। चलो मंदिर मस्जिद में तो आपके भगवान अल्लाह बसते हैं, उनके पास क्या बसता है? उनके पास तो सिर्फ फेथ होता है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं और उसमें भी आपको लूटते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपके फेथ का कोई मिसयूज़ ना करे, आपके विश्वास के साथ कोई दगा ना करे। अगर आप ये कहते हो कि मेरा काढ़े से मुझे ठीक होता है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं भी कहता हूँ कि ऐसा कोई काढ़े वाला मुझे भी दिखाओ जिससे ये होता हो, और मुझे प्रूफ करके बताओ, एंजियोग्राफी करके या कुछ करके। ये लोगों की 2-3 लोगों से साठगांठ होती है, ईको कराने वालों से। एक पहले करा लेते हैं, कहते हैं जाके एक बाद में कर लो। सवाल पूछो उनसे कि अगर आपको ये पता है कि ईको करना होता है तो फिर आपकी ब्रांच में ये है क्यों नहीं? फिर क्यों अंग्रेजी वाले लोगों से ये पूछते हो, अंग्रेजों से, कि आप ये जो ईको की मशीन है इसको उधार हमें दे दो और बता दो कि इससे हार्ट अटैक ठीक हुआ कि नहीं। और आपको आंसर भी बताता हूँ, जब हार्ट अटैक आता है तो टेम्परेरी आपके हार्ट की पावर कम हो जाती है। फिर आप काढ़ा पियो ना पियो, आराम करो, और अगर आप बच जाओ तो कुछ टाइम में हार्ट की पंपिंग वापस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो अगर कोई काढ़े वाला आपको कह रहा है पहले 30 थी और अब आपकी पंपिंग 40 हो गई, तो ये मत समझना कि ये किसी चीज़ की वजह से हो गई। ये समझना कि जैसे हमारे हाथ में कट लग जाता है तो अपने आप जुड़ जाता है।
उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती, कोई पट्टी की ज़रूरत नहीं होती, पर उसमें सिर्फ जान होनी चाहिए। अगर आप जिंदा हो तो वो जुड़ ही जाएगा। मरे हुए आदमी के अंदर ना तो काढ़ा काम करता है, ना ये कट काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि काढ़े काम मेरे हिसाब से तो नहीं करते, और अगर करते हैं तो अमेरिका वाले हमारे काढ़े वाले को पहले दिन ही उठा के ले जाते, और उठा के ले जाके उसका ऑलरेडी एक गोली बना करके दे देते। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई गोली बने और लोगों को ना तो ये स्टंट डलाने पड़े, ना ये बाईपास करने पड़े।